नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको इतना आहत किया कि आपको लगा अब बदला लेना ही एकमात्र रास्ता है? जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है या हमारा अपमान करता है, तो हमारा मन बदले की आग में जल उठता है। लेकिन क्या बदला लेने से हमारी तकलीफ कम हो जाती है? या क्या क्षमा करके हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं? सोचिए, अगर कोई आपको रास्ते में धक्का दे और तुरंत माफी मांग ले तो शायद आप उसे माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर आपको बार बार नुकसान पहुंचाए तो क्या आप उसे भी क्षमा कर पाएंगे? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण होती है। जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है वही क्षमा कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा दया धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, अर्थात क्षमा, दया, धैर्य, पवित्रता, अहिंसा और विनम्रता दिव्य गुण हैं। आइए इसे समझने के लिए कुछ पौराणिक कहानियां सुनते हैं। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो विभीषण ने कहा कि वे रावण के शव का अपमान करेंगे। लेकिन श्री राम ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्षमायाः परम तेजः, अर्थात क्षमा सबसे बड़ा तेज है। उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु के प्रति भी सम्मान दिखाया। यह उनकी महानता थी। सोचिए, अगर भगवान श्री राम चाहते तो वे रावण के पूरे वंश को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और रावण की मृत्यु के बाद भी उसकी अच्छाइयों की चर्चा की। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है, जो नफरत और प्रतिशोध से ऊपर उठ सके। महाभारत में जब कौरवों ने पांडवों को छल से जुए में हराकर वनवास दे दिया तो भी युधिष्ठिर ने क्रोध नहीं किया। अर्जुन और भीम बार बार कहते थे कि दुर्योधन और शकुनी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, जो क्षमा करता है वही सच्चा योद्धा होता है। कई लोग सोचते थे कि युधिष्ठिर कमजोर हैं, लेकिन वास्तव में उनकी क्षमा एक रणनीतिक शक्ति थी। उन्होंने यह समझा कि प्रतिशोध केवल विनाश लाता है, जबकि धैर्य और क्षमा अंततः न्याय की ओर ले जाती हैं। अंततः उनके धैर्य और क्षमा ने उन्हें धर्मराज का स्थान दिलाया और कौरवों का अंत भी हुआ। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, वही जिसने दिया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्धिमान हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। जो हमें अपमानित करता है वह हमारे क्रोध का पात्र नहीं, बल्कि हमारी दया का पात्र होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कहा, जो क्रोध में भी क्षमा कर सके वही सच्चा महापुरुष है। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, यदि कोई हमें बार बार कष्ट दे तब भी हमें उसे क्षमा करना चाहिए? महावीर ने कहा, जिस तरह वृक्ष अपने ऊपर पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है, उसी तरह हमें भी क्षमा रूपी अमृत देना चाहिए। यह सुनकर उनका शिष्य समझ गया कि क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि महानता है। अब प्रश्न यह है कि क्षमा से हमें क्या मिलता है? जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह अपने मन को हल्का और शांत रखता है। क्रोध और द्वेष हमारे मन को विषैला बना देते हैं। क्षमा करने
से हम इस नकारात्मकता से बचते हैं। अगर सभी लोग क्षमा करने लगें तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, यदि कोई हमें कष्ट पहुंचाए तो हमें यह सोचना चाहिए, क्या प्रतिशोध लेने से हमें शांति मिलेगी या क्षमा करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि पराक्रम है। यह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। तो अगली बार जब कोई आपको क्रोधित करे, अपमान करे या दुख दे, तो प्रतिशोध लेने के बजाय मुस्कुराकर कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो माइथो वाइब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।